हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीडी वोकैब। तो 10 मिनट की मिनी वोकैब सेशन में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग 10 मिनट वोकैबलरी पढ़ते हैं, रोज एक नया टॉपिक होता है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है सिनोनिम एंड एंटोनिम। इससे पहले हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब किए थे, तो सारी चीज़ें ऐसी हम लोग कवर करते चलेंगे। और आपको पीडीएफ मिल जाएगा इंग्लिश बाय शीना जैदी टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आप पीडीएफ लेके उससे रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लें। और एक चीज़ याद रखिएगा, सिनोनिम एंटोनिम लर्न करने के लिए आपको लिख लिख के याद ज़रूर करना होगा। तो ये मुश्किल चीज़ होती है कि आपको टाइम टेकिंग है, रिवाइज जितना करेंगे उतना ही याद होगा, उतना ही दिमाग में रहेगा। तो लिख लिख के याद करिए। और अब देखें, एक एक वर्ड को समझते हैं। चलिए, तो पहला वर्ड हम लोग का है अबैंडन। अबैंडन का मतलब के दो मीनिंग्स हो गए, मिलते जुलते हैं। छोड़ देना ही इसका मतलब होता है कि किसी जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी उसको छोड़ देना। तो लीव somebody, स्पेशली somebody यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग। ये इसका मीनिंग भी लिख दिया है। दूसरा मतलब होता है किसी जगह को, किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, ये भी मतलब है। सिनोनिम इसके, जो पहला मीनिंग है उसका लीव, फॉरसेक, डेजर्ट, ये सारे सिनोनिम इसके हो सकते हैं। और जो दूसरा वाला है त्याग देने वाला, उसके लिए हम कह सकते हैं रिनाउंस, रेलिंक्विश, फॉरस्वेयर, फॉरगो, या लीव यहाँ पे भी आ जाएगा। बस सिंपली छोड़ देने के लिए लीव वर्ड तो होता ही है। एंटोनिम कुछ भी सेंस हो, वो कीप या कंटिन्यू हो सकता है। किसी चीज को रखे हुए हैं या कोई चीज जारी रख रहे हैं तो उसको कहेंगे अबैंडन नहीं किया, उसे रखा। नेक्स्ट वर्ड है एवेरिशियस। एवेरिशियस का मतलब होता है लालची इंसान, पैसे की जिसे लालच हो। उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ग्रीडी, ग्रेस्पिंग, कोविटस। अच्छा, ग्रीडी वर्ड का मतलब खाने का लालची भी हो सकता है, लेकिन एवेरिशियस पैसे के लिए आता है। ग्रेस्पिंग, कोविटस, कोविट करने का मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा कोविट लोग कर रहे हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा पाना चाह रहे हैं, तो उसी से बन गया ये। रेपेशियस, एक्विजिटिव, अक्वायर करने का मतलब हासिल करना होता है, तो उसी से एक्विजिटिव बना। मर्सिनरी, मर्सिनरी वर्ड ज्यादातर इस सेंस में आता है कि ऐसा सोल्जर जो किसी की तरफ से भी लड़ ले, बस उसे पैसा चाहिए, ये नहीं कि अपने देश के लिए लड़ेगा। और मर्सिनरी का सीधा मतलब एक लालची भी है। मनी ग्रबिंग, मनी ग्रैबिंग, तो मनी को जो ग्रैब कर रहा है, जैसे झपट के पकड़ रहा है, तो उसके लिए वो लालची के लिए आ जाएगा। एंटोनिम इसका हो जाएगा जेनरस है, ये जनरल नहीं, जेनरस बड़े दिल वाला, या फिर लिबरल। जो पैसा बहुत ज्यादा दान कर रहा है, दिल खोल के लोगों को पैसा दे रहा है, तो वो लिबरल या जेनरस हुआ। थर्ड, बैफिल का मतलब होता है चकरा देना, कंफ्यूज कर देना। आई वॉज बैफिल्ड बाय हिज आंसर, मैं कंफ्यूज हो गया उसके जवाब से। तो बैफिल का कंफ्यूज, कंफाउंड, बेविल्डर, बेम्यूज, मिस्टिफाई, नॉन प्लस, पजल, पजल होती है पजल, जो आपको कंफ्यूज करने वाला कोई गेम हो, तो उसको अरेंज करना है ठीक से, जिससे कोई सेंस बने, तो पजल हो गया। और परप्लेक्स हो जाएगा, सबका मतलब होता है कंफ्यूज करना। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसके सिनोनिम्स वो दिए हैं। वैसे किसी वर्ड्स के, कुछ कुछ वर्ड्स के बहुत सारे सिनोनिम होते हैं, लेकिन जो ज्यादा रिपीट होने वाले वर्ड्स हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। एंटोनिम हो गया एनलाइटन करना, क्लैरिफाई, एक्सप्लेन। कंफ्यूज का उल्टा क्या है? किसी को अच्छे से कुछ समझाना कि उसको वो चीज समझ में आ जाए, तो वो एनलाइटन। क्लैरिफाई मतलब क्लियर करना, समझाना, एक्सप्लेन करना हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ, कॉस्टिक। कॉस्टिक का पहला मीनिंग है वो साइंस से, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो गया। कोई ऐसा केमिकल जो क्या करता है, एबल टू डिस्ट्रॉय और डिसॉल्व अदर सब्सटेंसेस, जो दूसरे पदार्थों को या तो डिसॉल्व कर सकता है, घुलाने की उसमें क्षमता है, या फिर नष्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। उस सेंस में इसका सिनोनिम कोरोसिव है। तो उस सेंस में भी पूछा जा चुका है, कोरोसिव सेंस में भी पूछा है, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर जो दूसरा मीनिंग है वो पूछते हैं। दूसरा मीनिंग है जो आलोचना करे, लेकिन कड़वाहट के साथ आलोचना करे, या सार्केस्टिक वे में व्यंग करके आलोचना करे, तो उसको कहते हैं कि ये कॉस्टिक है। जैसे थोड़ा मजाक उड़ाने वाले अंदाज में, तो सीधी सीधी आलोचना नहीं, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा जो तीखी आलोचना के लिए स्कैथिंग। बाइटिंग, जैसे काटने को दौड़ रहे हैं, तो बाइट का मतलब काटना होता है दांत से। मॉर्डेंट, एसर्बिक, सार्केस्टिक। एंटोनिम, जो पहला वाला मीनिंग था, जिस चीज से, जिस केमिकल से कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो वो उस सेंस में माइल्ड आएगा। कोई केमिकल अगर हल्का, उसका कोई असर नहीं है, तो वो मतलब बहुत ही हल्का असर है, तो उसको माइल्ड कहेंगे। और जो दूसरी सेंस है कि आलोचना किसी की कर रहे हैं, तो उसका उल्टा काइंड हो सकता है। कि काइंड, उसने अगर कुछ काइंड वर्ड्स किसी के लिए बोले,
तो मतलब है उसके अच्छे के लिए बोले, उसके फेवर में बोले, और ये था आलोचना कर रहे हैं। फिफ्थ, डेसिक्रेशन। तो डेसिक्रेशन का मतलब हो गया टू डैमेज अ होली थिंग और प्लेस और ट्रीट इट विदाउट रिस्पेक्ट। कोई होली चीज है, कोई पवित्र चीज है, धर्म से रिलेटेड कुछ है, या भगवान का अपमान करना, उसको कहते हैं डेसेक्रेशन किया। और उसके सिनोनिम्स हैं ब्लास्फेमी, प्रोफेनिटी, प्रोफेननेस। प्रोफेन का मतलब जो ऐसा काम करे, एडजेक्टिव, उससे प्रोफेनिटी भी बनता है और प्रोफेननेस भी बनता है। फिर सैक्रिलेज, इररिलीजियसनेस, रिलीजियस का उल्टा इररिलीजियस उल्टा हो जाएगा ये आई आर लगा के। इम्पाइटी, पायस मतलब पवित्र होता है, तो इम्पाइटी या इम्पायसनेस दोनों से इसका नाउन फॉर्म बन गई। इररेवरेंस, रिवियर करने का मतलब होता है किसी का बहुत ज्यादा सम्मान करना, तो इररेवरेंस का मतलब सम्मान नहीं कर रहे। ये जनरल सेंस में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि भगवान की या धर्म की ही सेंस में आए, लेकिन इसके सिनोनिम की तरह भी पूछा जाता है। एंटोनिम इसका हो जाएगा रिस्पेक्ट करना, तो रेवरेंस हो जाएगा, या फिर पूजा करना। तो एक है भगवान का अपमान कर रहा है, दूसरा उसका उल्टा पूजा कर रहा है, तो वर्शिप होगा, प्रे भी कह सकते हैं इसको। सिक्स्थ, डिफाई का मतलब रिफ्यूज टू ओबे, आज्ञा मानने से इनकार कर देना। तो छोटा सा आसान सा सिंपल सा वर्ड है, इसका डिसोबे सिनोनिम हो जाएगा या फ्लाउट करना, तो कहना मानने से इनकार कर देना। एंटोनिम इसका ओबे, कहना मानना। नेक्स्ट सेवेंथ, एफिकेसी, इसका मतलब है किसी चीज का प्रभाव, किसी चीज की एबिलिटी। स्पेशली इस सेंस पे यूज होता है कि किसी दवा की कैसी कितनी क्षमता है, या दवा का कितना प्रभाव होता है, उस सेंस पे हम लोग लाते हैं। कोविड-19 के टाइम पे जब वैक्सीन बन रही थी तो ये सब बहुत आता था कि इस वैक्सीन की इतनी एफिकेसी है, तो एबिलिटी हो गया। सिनोनिम इफेक्टिवनेस, इफेक्ट, पोटेंसी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी। एंटोनिम हो जाएगा इनइफेक्टिवनेस, इन लगा के उल्टा इनएबिलिटी हो गया। ये याद रखिएगा, सिनोनिम जो पूछे जाते हैं उनकी सिनोनिम या एंटोनिम आपको बताना हो, पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा सेम होनी चाहिए। कोई वर्ड अगर एडजेक्टिव है तो इसका सिनोनिम एंटोनिम भी एडजेक्टिव होगा, नाउन है तो सिनोनिम एंटोनिम भी नाउन होगा। और फिर दूसरी चीज ये है कि ये जो सिनोनिम पूछे जाते हैं एग्जाम में, कभी कभार बिल्कुल सटीक सिनोनिम होते हैं, बिल्कुल ही एग्जैक्ट मीनिंग है, कभी कभार मिलते जुलते मीनिंग होते हैं, तो डिस्टेंट सिनोनिम उन्हें कहते हैं, दूर के, मतलब सिमिलर है मीनिंग भले ही एग्जैक्ट ना हो। तो दोनों ही तरह से पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है फैबुलस का मतलब बहुत ही अच्छा, सिनोनिम इसका अमेजिंग, जैसे फैबुलस परफॉर्मेंस थी, फैबुलस मूवी है, तो ये अमेजिंग, एस्टाउंडिंग, ऑसम, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, इनक्रेडिबल। क्रेडो का मतलब बिलीव करना, विश्वास करना। इनक्रेडिबल मतलब जिसपे विश्वास ना हो, तो ये बुरी सेंस में भी होता है कि अविश्वसनीय है, या अद्भुत की सेंस में भी होता है, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया है, मतलब कोई चीज इतनी अच्छी है कि विश्वास नहीं हो रहा। फिनोमिनल, रिमार्केबल, ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस का एक मतलब साइज में बड़ा भी होता है, और ये वाला भी मतलब है बेहतरीन की सेंस में भी। एंटोनिम हो जाएगा बहुत ही खराब, तो ऑसम का मतलब बहुत अच्छा, ऑफुल का मतलब बहुत खराब। अपॉलिंग, हॉरिबल, टेरिबल। हॉरिबल का मतलब भयानक भी हो सकता है और ये भी होता है। नेक्स्ट है नाइन्थ, जेन्युइन का आसान सा वर्ड, तो जेन्युइन का मतलब रियल या असली, सिनोनिम है इसका रियल, ऑथेंटिक, ट्रू, बोनाफाइड, वेरिटेबल या एक्चुअल। बोनाफाइड कहाँ से आया? फिड वर्ड का मतलब, रूट वर्ड में हम लोग पढ़ते हैं, फिड का मतलब ट्रस्ट, तो बोनाफाइड, और बॉन का मतलब अच्छा कुछ होता है, तो जिसपे आप ट्रस्ट कर सके वो चीज हो गई। इसका उल्टा हो गया, जिसपे ट्रस्ट कर सके तो असली चीज है। एंटोनिम है फॉल्स, अनट्रू, मैलाफाइड। मैलाफाइड का मतलब, मैल का मतलब बुरी सेंस में आता है, जैसे मैल नरिश्ड, मैल न्यूट्रिशन, मैल एडजस्टमेंट, तो मैलाफाइड का मतलब जिसपे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हैपलेस। हैपलेस का मतलब हो गया बदकिस्मत, सिनोनिम इसके हैं अनलकी, लकलेस, अनफॉर्चुनेट, जिंक्स्ड, इल स्टार्ड। इल का मतलब होता है बुरा, जैसे इल हेल्थ अगर किसी की है तो खराब हेल्थ है। इल मैनर्स है मतलब बैड मैनर्स हो गया। इल फेटेड, फेट का मतलब किस्मत, तो जिसकी किस्मत खराब है तो वो हो गया बदकिस्मत, वही हैपलेस। एंटोनिम हो जाएगा लकी, फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड, जैसे गॉड की ब्लेसिंग्स उसके साथ है तो वो लकी इंसान हुआ। और चार्म, चार्म का मतलब एक जादू होता है, तो जैसे किसी ने जादू कर रखा है उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वो लकी इंसान हुआ। तो ये हम लोगों के आज के 10 वर्ड्स थे,
10 वर्ड्स से निकल के बहुत सारे वर्ड्स बन गए, तो इनको लिख लिख के याद करिए। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बहुत कॉमन, जो आपको पता ही होंगे, जैसे जेन्युइन है, जेन्युइन, रियल, ये तो ऐसे हैं कि आपको पता रहते हैं। लेकिन जो भी नहीं पता थे उनको अच्छे से लर्न करिए और रिवाइज ज़रूर करते रहिए। सिनोनिम एंटोनिम स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा दोहराना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें याद होंगी। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, उसमें कोई नया टॉपिक होगा, तो सारे टॉपिक्स इसी तरह से कवर होंगे। सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, सारी चीज़ें हम लोग करेंगे और साथ में स्पेलिंग एरर भी। तो आपको पीडीएफ में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा और नोट भी कर लें वहाँ से। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।